So dear students, today in this video I am going to discuss about stabilizing interactions. चलिए स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस होते क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बायोकेमिस्ट्री में पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कौन कौन से इंटरेक्शंस इन्वॉल्व हैं। ओके, तभी आप बेटर वे में समझ सकते हो बायोकेमिस्ट्री को। तो उसी चीज़ को अगर हम लोग बात करें दैट इज दी स्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शंस। सो जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल क्या है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, ओके, वांडर वाल फोर्सेस का क्या रोल है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस का क्या रोल है, कोवलेंट बॉन्ड का क्या है, नॉन कोवलेंट बॉन्ड का क्या है। तो इन सारे चीज़ों को अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे स्लाइड में, तो मैंने दिखा रखा है जैसे कि आपको एक जो शबनम का बूंद मतलब पानी का, वो कैसे लीफ के ऊपर पड़ा हुआ है ना। फिर एक एनिमल्स है वो कैसे क्रॉलिंग करता है, वो कैसे चलता है। इसी तरीके से अगर हम लोग प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स करें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो भी है, ठीक है, हाउ दे आर forming, how they are interconverted from the primary into the secondary structures, secondary tertiary or quaternary structures, and what are the forces which are making them complex। तो ये सारी चीज़ आपको समझने के लिए स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसी में जैसे कि आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, तो ये सारी चीज़ें हम आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस का रोल है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में। तो चलिए पहले हम ये देखते हैं कि होता क्या है, बॉन्डिंग है क्या एक्चुअली, क्यों ज़रूरी है बॉन्डिंग का होना, नहीं तो क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली बॉन्डिंग इज बेस्ड ऑन द इंट्रैक्शंस ऑफ द आउटर सेल्स इलेक्ट्रॉन्स। जो बॉन्डिंग होती है, जो है ना, जो आउटर सेल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के, उनके बीच इंट्रैक्शन से ये, ठीक है, इस वजह से ही सभी मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से अटैच हैं। और वो इससे जो है कई फायदे भी हैं, क्यों इनका अटैचमेंट होना ज़रूरी है वो भी हम देखेंगे। तो जब हम लोग बॉन्डिंग की बात करते हैं, दो तरीके के बॉन्डिंग होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स एंड नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स। सो बेसिकली जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग जो है वो डिपेंड्स करता है ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल एटम इन्वॉल्व द इंटरेक्शंस, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो बॉन्डिंग होगी वो इधर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी या वीक बॉन्डिंग होगी, ठीक है। ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल एटम के ऊपर कि उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का क्या मतलब है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, वो कितना ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को। वो डिफरेंसेस ही बताएगा कि बॉन्डिंग किस तरीके का होगा, इधर स्ट्रॉन्ग होगा या वीक बॉन्डिंग होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन एटम्स इन्वॉल्व इन द इंटरेक्शन लीड्स टू द कोवलेंट बॉन्ड एंड लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लीड्स टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आयोनिक इंटरेक्शंस। कहने का मतलब ये है कि जो एटम्स है, ठीक है, उसकी कितनी एबिलिटी है इंटरेक्ट करने का, अपनी तरफ खींचने का, है ना। तो अगर ज़्यादा वो खींच रहा है अपने साइड, ठीक है, यानी कि तो उनके बीच क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस है इंट्रैक्शंस की वो कम होगी। तो जितना ज़्यादा कम डिफरेंस होगा मीन्स इंट्रैक्शंस का, उतना ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा। और जो दूर ही रह गया, बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा है, तो वो क्या होगा कि उनका इंट्रैक्शंस कमज़ोर होगा, वीक होगा। समझ रहे हो आप, यानी कि जो जितना एक एटम दूसरे के नज़दीक होगा उतनी ज़्यादा इंट्रैक्शंस ज़्यादा होंगे, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा। और जो उसका कम होगा, मतलब दूरी ज़्यादा है, वो वीक बॉन्डिंग होगा। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कोवलेंट एंड नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स। आगे कौन कौन से केमिकल इंट्रैक्शंस दैट स्टेबलाइज द पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स जो है अपना, उसमें बहुत सारे इंट्रैक्शंस हैं जो इन्वॉल्व हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करें कोवलेंट बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड, साल्ट ब्रिज, हाइड्रोजन बॉन्ड, लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वैंडर वाल्स, ये सारे जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंट्रैक्शन से इन्वॉल्व है टू स्टेबलाइज द प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंसेस है वो दिया गया है, ठीक है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से इनके बीच डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, यानी कम डिस्टेंस मीन्स ज़्यादा इंट्रैक्शंस, ज़्यादा डिफरेंस मीन्स लेस इंट्रैक्शंस। तो आप देख सकते हो। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें कि नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शंस इन दी माइक्रोमोलिक्यूल्स, तो उसमें जैसे आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आयनिक, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वैन डर वाल्स एंड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस।
हम वो एक एक करके सभी को देखते हैं कि ये क्या होते हैं। एक्चुअली जब नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो ये है कि लार्ज स्ट्रक्चर्स असेंबल स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू सफिशिएंट नंबर ऑफ द वीक बॉन्ड फॉर्मेशंस। लार्ज स्ट्रक्चर्स इसीलिए बन पाते हैं लार्जर स्ट्रक्चर्स क्योंकि वीक इंट्रैक्शंस का होना ज़रूरी है। वीक इंट्रैक्शंस होने से क्या होगा कि बेसिकली इट इज ईजी टू ब्रेक एंड रिफॉर्म, दैट्स वाई वीक इंट्रैक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल। ओके, वीक इंट्रैक्शंस कैन ब्रेक एंड फॉर्म अंडर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। इसकी वजह से क्या होता है कि कन्फॉर्मेशनल और शेप चेंजेस इन द लार्ज मॉलिक्यूल। इसकी वजह से चूंकि इजी है टू ब्रेक एंड रिफॉर्म्स, तो ये क्या कर सकता है, कन्फॉर्मेशनल चेंजेस ला सकता है। उसकी वजह से जो है लार्जर मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं। सो दीज चेंज ड्राइव बायोकेमिकल रिएक्शंस, मोटिलिटी एंड आर एसेंशियल फॉर द मेनी प्रोटीन्स टू फंक्शंस। तो जो वीक इंट्रैक्शंस है, ठीक है, नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शंस, वो बहुत सारे फंक्शंस को भी इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन में। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स के। अगर हम लोग बात करें बायोमोलिकुलर रिकॉग्निशन इज परफॉर्म बाय इंटरप्ले ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल। सो बायोलॉजिकल फंक्शन इज अचीव्ड थ्रू द मैकेनिज्म बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल कॉम्प्लीमेंट्री एंड वीक केमिकल इंटरेक्शन। जो बायोलॉजिकल फंक्शंस है वो डिपेंड भी करते हैं इस इंटरेक्शंस के ऊपर कि किस तरीके का इंटरेक्शंस होगा, उसी हिसाब से उनका फंक्शंस भी होंगे। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन की अगर हम लोग बात करें, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड कब फॉर्म होता है ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ अपोजिट चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के बीच जब होते हैं तो ये फॉर्मेशन होता है आयोनिक बॉन्ड्स। ठीक है, कोई भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म द आयंस, एग्जांपल जैसे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ये क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप दैट कैन इंटर्स इनटू द आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स which can upon when it ionizes produce this CO minus negative and H plus positive. So इसी इंटरेक्शंस को आयनिक बॉन्ड इंटरेक्शंस कहते हैं बिटवीन द अपोजिट चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो अगर हम लोग बात करें कि आयनिक बॉन्ड्स का रोल क्या है, तो बेसिकली इट इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइन द शेप, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स में आयनिक बॉन्ड का रोल है। अगर बहुत सारे आयनिक बॉन्ड्स जो है इन्वॉल्व हैं एंजाइमेटिक कैटालिसिस में, in determining the shape of chromosomes, रोल इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस एंड सेल शेप में इनका रोल है। ठीक है, इन स्टेबलाइज पोलराइज मेम्ब्रेन फॉर न्यूरॉन फंक्शंस एंड मसल कॉन्ट्रैक्शंस। जब पोलराइज जो न्यूरॉन का फंक्शंस आप पढ़ते हो, जो पोलराइज मेम्ब्रेन है, वहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा सोडियम पोटेशियम चैनल के बारे में। तो ये सारे जो हैं वो क्या है, ये आयनिक बॉन्ड्स का रोल है। एंड दिस इंट्रैक्शन डू नॉट मेजरली प्ले रोल इन दी प्रोटीन स्टेबिलिटी। प्रोटीन स्टेबिलिटी में इसका रोल ज़्यादा नहीं है। तो इस तरीके से आयोनिक बॉन्ड्स के रोल हैं बायोलॉजी में। अगर ये जो आयोनिक बॉन्ड्स का बेसिकली जो रोल है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस का, ठीक है, ये डिपेंड करता है बेसिकली ऑन डिस्टेंस ऑफ टू चार्जेस एंड द मीडियम बिटवीन देम। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑन द डिस्टेंस ऑफ टू चार्जेस, कितना है उनके बीच डिस्टेंस। ठीक है, एंड द मीडियम बिटवीन देम। जैसे अगर F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बाई DR², अगर हम लोग बात करें तो Q1 Q2 क्या है, चार्जेस है, R क्या है, डिस्टेंस है, D जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, अगर हम लोग मॉलिक्यूल वेयर Q1 Q2 एंड DR कांस्टेंट अगर हम कर देते हैं तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/R², C कांस्टेंट है। तो सपोज अगर दो ग्रुप लेते हैं जिसका कि 2 एंगस्ट्रॉम एंड 3 एंगस्ट्रॉम अपार्ट है, तो इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 बाई 4D। क्यों, क्योंकि 1/R², C R पावर है। ठीक है, यानी 2 एंगस्ट्रॉम अगर डिफरेंस है उनके बीच इंट्रैक्शन में डिस्टेंस है तो क्या होगा, 4D हो जाएगा। अगर 3 है तो 9D होगा। सो कोई भी ऑप्टिमल डिस्टेंस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन के लिए होता है वो 2.8 एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। हाइड्रोजन बॉन्ड का अगर बात करें तो हम लोग वाटर के स्ट्रक्चर्स में ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या इंपॉर्टेंस है वहाँ पे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली कब फॉर्म होता है, व्हेन चार्ज पार्ट ऑफ ए मॉलिक्यूल्स हैविंग पोलर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस विद सब्सटेंस ऑफ द अपोजिट चार्जेस। ठीक है, अपोजिट चार्जेस के साथ ये फॉर्म करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस।
अंडर राइट एनवायरमेंटल कंडीशंस एनी कंपाउंड दैट हैज पोलर कोवलेंट बॉन्ड कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। किसी भी में अगर हम लोग पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर क्लासिफाइड एज वीक बिकॉज दे आर इजिली एंड रैपिडली फॉर्म एंड ब्रोकन अंडर द नॉर्मल बायोलॉजिकल कंडीशंस। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, जब हम लोग पढ़े हुए थे स्ट्रक्चर्स वाटर का, वहाँ पे मैंने बात किया था डिटेल में इसके बारे में, किस तरीके से वाटर जो है सो आइस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, फिर जो है वो किस तरीके से इवापोरेशन होता है। तो वहाँ पे अगर मैंने आपसे बताया था कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इजिली दे कैन ब्रेक एंड दे कैन रिफॉर्म, ठीक है, अंडर द नॉर्मल बायोलॉजिकल कंडीशंस। तो अगर हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की करें तो 3 to 7 किलो कैलोरीज पर मोल होता है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन में क्या है कि एक इसमें हाइड्रोजन डोनर होगा, एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर होगा। तो कहने का मतलब क्या है हाइड्रोजन डोनर एंड एक्सेप्टर का, यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर्स देख रहे होंगे, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन डोनर है वो होल्ड हाइड्रोजन मोर टाइटली हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, वो हाइड्रोजन को बॉन्ड मतलब अपने पास होल्ड करेगा और उसके पास क्या पॉजिटिव चार्ज होंगे। जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है उसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्जेस दैट अट्रैक्ट्स H+, ठीक है, इसके पास नेगेटिव है, ये क्या करेगा H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसकी वजह से फॉर क्रिएटिंग हाइड्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्सेप्टर एटम इज नेसेसरी। इसलिए जो है इस चीज को हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर एटम में होना जरूरी है। तो वो क्या करेगा कि जो डोनर है उसके हाइड्रोजन को वो एक्सेप्ट करे, इसकी वजह से जो बॉन्ड बनते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। सो नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट कैन बी एक्सेप्टर इन दी 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन को अगर हम लोग देखें उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड कैन देयरफॉर एक्सेप्ट 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर हम लोग देखें वैन डर वाल फोर्सेस, बहुत आपने नाम सुना होगा। वैन डर वाल फोर्स एक्चुअली साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोहानिस फ्रेडरिक वैन डर वाल्स, इनके नाम पे ही ये फोर्स का नाम रखा गया वैन डर वाल फोर्सेस। तो एक्चुअली ये क्या है, इट इज सम ऑफ द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी कि अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सन जो भी फोर्स होता है ना मॉलिक्यूल के बीच में, उसी को हम लोग वैन डर वाल फोर्स कहते हैं। हम लोग देखते हैं अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो ये वीकर देन द नॉर्मल कोवलेंट आयोनिक बॉन्ड्स उसके भी कमजोर होता है। वैन डर फोर्स आर एडिटिव एंड कैन नॉट बी सैचुरेटेड, देयर आर ऑल शॉर्ट रेंज फोर्सेस, hence only interaction between nearest needs to be considered instead of all the particles। इसमें मतलब बहुत शॉर्ट रेंज का फोर्स है ये, मतलब नियरेस्ट मॉलिक्यूल के साथ ही ये फॉर्म होता है, दूर वालों के साथ नहीं हो सकता। सो ग्रेटर इज द अट्रैक्शन इफ द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर ड्यू टू द वैन डर वाल फोर्सेस। तो इसमें जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स नजदीक होंगे उतना ज्यादा इनके बीच इंट्रैक्शंस होंगे वैन डर वाल में। सो वैन डर वाल फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एक्सेप्ट डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस। और ये बेसिकली क्या है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर से ज़्यादा फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ेगा वैन डर वाल फोर्सेस पे, ठीक है। मीन्स जो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच उतना ज़्यादा इंट्रैक्शंस होंगे। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या देखते हैं। वैन डर वाल फोर्सेस का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है, बहुत सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में, बायोलॉजिकल सिस्टम्स में। तो वो हम देखते हैं, जैसे प्रोटीन फोल्डिंग की जब बात करते हो तो जो प्रोटीन फोल्डिंग है ना, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज करने में ये हेल्प करता है वैन डर वाल फोर्सेस। जो क्वाइल टू क्वाइल प्रोटीन है देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन द साइड चेन इन द अल्फा हेलिक्स, ओके, वैन डर वाल फोर्सेस ही हेल्प करते हैं जो हेलिकल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन है प्रोटीन में बिकॉज ऑफ दिस वैन डर वाल इंटरेक्शंस। एंड इफ these repeating residues are hydrophobic such as leucine, van der Waal interactions will be formed to stabilize this protein structures। so ये van der Waal structures, van der Waal forces ये जो हेल्प करता है प्रोटीन को अपने स्ट्रक्चर्स स्टेबलाइज करने में। उसी तरीके से ग्राफिन बॉन्डिंग फोर्स इन ग्रेफाइट, ठीक है, जो ग्राफिन है वीक फोर्सेस बिटवीन द ग्राफिन सजेस्ट दैट दे आर द वैन डर वाल फोर्सेस। जो ग्राफिन है ना वैन डर वाल फोर्सेस आप देख रहे हो स्ट्रक्चर्स में दिखा रहा हूँ कार्बन एटम्स, ठीक है, तो इनके बीच जो ये फोर्स जो इन्वॉल्व है दैट इज द वैन डर वाल फोर्सेस। सो इस तरीके से देख रहे हो आप कि पॉलीमर फॉर्मेशंस में बहुत सारे इनके वैन डर वाल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। मेनी पॉलीमेरिक चेन्स आर क्रॉस लिंक बाय द वैन डर वाल फोर्सेस एंड गेट स्टेबल्स। सभी जगह आप देख रहे हो कि ये जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है।
इसी तरीके से यूज बाय दिस सम एनिमल्स जैसे गेको लिजर्ड से यूज दिस फोर्सेस टू क्लाइंब ऑन दी वॉल। ये लिजर्ड्स क्या है, ये दीवारों पे चढ़ सकता है, ठीक है, और ये यूज करता है वैंडर वाल्स फोर्स का, ठीक है। सो सम एनिमल आल्सो यूज टू वॉक ऑन द वाटर विथ हेल्प ऑफ द वैंडर वाल फोर्सेस। सो आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है दिस वीक इंटरेक्शंस, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस, ठीक है। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं एक कंप्लीट इसी पे वीडियो बनाऊंगा। इसमें क्या है कि 2014 में DARPA डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोग्राम एजेंसी, जो US गवर्नमेंट की एजेंसी है, इन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेट किया है, ठीक है, जेक स्कीन का, ठीक है। ये क्या है कि इसमें सिर्फ जो है वो पैडल्ड हो गया, ये क्या है अपनी दीवार पे चढ़ा सकते हैं इसके हेल्प से, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे ये फंक्शन करेगा और क्या रोल है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे आर ऑल, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द वैन डर वाल फोर्सेस और इंट्रैक्शंस। सो दीज आर द ऑनगोइंग रिसर्च, okay, how to make technology available for military use, giving soldiers Spider-Man like abilities in the urban combat। ये स्पाइडरमैन के तरीके की एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कराए जिससे कि वो दीवारों पे चढ़ सकते हैं, किसी भी मिशन में वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने देखा कि वैन डर वाल फोर्सेस का क्या रोल है और क्यों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। हाइड्रोफोबिक जैसे कि इसका नाम ही है, बेसिकली डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन वाटर्स एंड हाइड्रोफोब्स, ठीक है, कि किस तरीके से जो वाटर हैं और हाइड्रोफोब्स जो वाटर से चिढ़ते हैं उनके बीच किस तरीके से इंट्रैक्शंस होता है, दैट इज योर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। हाइड्रोफोब्स कौन है, बेसिकली जैसे मैंने बताया जो वाटर से चिढ़ते हो, है ना, आर द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड यूजुअली हैव लॉन्गर चेन ऑफ द कार्बन दैट डू नॉट इंटरेक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। हाइड्रोफोब्स क्या होता है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, जिनके पास लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन होते हैं, दे डू नॉट इंटरेक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल, उनको पसंद नहीं है वाटर, ठीक है। सो मिक्सिंग ऑफ फैट एंड वाटर इज ए गुड एग्जांपल ऑफ दिस इंटरेक्शंस। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो फैट और वाटर को अगर हम मिक्स करने की कोशिश करें, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। ये कैसे आए, क्यों नहीं मिक्स हो पाते, नहीं हो पाते हैं तेल और पानी, तो वो हम देखेंगे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के थ्रू। जैसे कि हाइड्रोफोबिक इफेक्ट इज द ऑब्जर्व टेंडेंसी ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंस टू एग्रीगेट इन एन एक्वस सॉल्यूशन एंड एक्सक्लूड वाटर मॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं कि जो नॉन पोलर सब्सटेंस हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने आप को एग्रीगेट कर लेते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और दे डू नॉट वांट टू इंटरेक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन एंड एक्सक्लूड वाटर मॉलिक्यूल्स। जैसे ड्रॉपलेट ऑफ वाटर फॉर्म्स स्पेरिकल शेप मिनिमाइजिंग कॉन्टैक्ट विथ हाइड्रोफोबिक लीफ, है ना। वाटर मॉलिक्यूल क्या है कि ये एक जगह पे इकट्ठा हो गया है, वाटर फॉर्म जो है वो स्पेरिकल शेप लेकर के, और बहुत मिनिमाइज कर रहा है, ठीक है, कांटेक्ट विथ हाइड्रोफोबिक लीफ के ऊपर, है ना, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि उस पर वैक्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके के इंट्रैक्शंस को हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस कहते हैं, है ना। सो जो टेंडेंसी होती है किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इन पोलर सॉल्वेंट यूजुअली वाटर टू इंटरेक्ट विथ वन अदर इज कॉल्ड द हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। इस तरीके की टेंडेंसी जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग डाल दें इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर्स टू इंटरेक्ट विथ वन अनदर, किस तरीके से वो इंटरेक्ट करते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोफोबिक इफेक्ट कहते हैं। और जो इंटरेक्शंस होता है उनके बीच नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, और जो इंटरेक्शन के बीच होता है उसको हम लोग हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस कहते हैं। सो एक्चुअली जब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की हम लोग बात करते हैं, जैसे कि नॉन पोलर सब्सटेंस को ले लें, जैसे फैट मॉलिक्यूल्स टेंड टू क्लम्प अप टुगेदर रादर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग इटसेल्फ इन ए वाटर मीडियम। अगर सपोज फैट को अगर आप डिजोल्व करना चाहो तो वो नहीं डिजोल्व होता वाटर में, वो क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिंग इटसेल्फ इन द वाटर दे ट्राई टू क्लम्प टुगेदर, इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं वो, ठीक है, बिकॉज दिस अलाउ द फैट मॉलिक्यूल टू हैव मिनिमल कॉन्टैक्ट विथ वाटर। तो उससे क्या होता है कि वो जितना मतलब इकट्ठा हो जाएगा, एग्रीगेट हो जाएगा, तो उससे कम कॉन्टैक्ट हो वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ये इस तरीके का जो इंट्रैक्शंस है उसे हम लोग हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस कहते हैं। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि क्या क्या होते हैं, ठीक है, स्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शंस, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है ना। तो बहुत ज़्यादा इनका रोल है
जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो ये इनके द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं. दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स. तो थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच.